सभी को नमस्कार। यहाँ कुछ मैं बातें आपके लिए प्रस्ताव रूप में रखने का प्रयास करूँगा। ये जो बातें हैं हर मानव के जीने से जुड़ी हुई है। तो मैं भी एक मानव हूँ, मेरे परिवार में और सब लोग भी मानव है, समाज में भी मानव है। तो इस सृष्टि में मानव केंद्रित, मानव के जीने के अर्थ में ये प्रस्ताव है। तो ये जो एक प्रस्ताव विधि है, इसको आप माने नहीं। मानने का आशय ये है कि आप किसी भी अपनी पुरानी स्मृतियों में रखी हुई बातों को इस प्रस्ताव के साथ जोड़ने का प्रयास करते हो तो वो आपके मानने में चला जाएगा। तो उस विधि से इसको माने नहीं, बल्कि इसकी जो विधि है आप स्वयं के अधिकार पर जांच परख करें, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच परख करें। ये जो मानव में सहज स्वीकृति है, उस सहज स्वीकृति के आधार पर कोई बात मैच होती है तो वो मानव के लिए ठीक है, नहीं तो वो मानव के लिए ठीक नहीं है। इस आधार पर हर मानव के अंदर सहज स्वीकृति है। आप भी अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर इस बात को जांचने का प्रयास करें। जैसे हर मानव हर मानव जीना चाहता है। तो ये मानव के संदर्भ में पहली बात मैंने आपके सामने रखी। किस चीज़ का प्रस्ताव है? ये मानव के जीने के अर्थ में प्रस्ताव है, यानी कि मानव जीना चाहता है। सेकंड स्टेप पे इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है। तो ये सुख की कामना हर मानव के अंदर है। तो इसको आप अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच परख करें, माने ना। सेकंड स्टेप पे जब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। निरंतर सुख का आशय ये जो परमानेंट है, जो स्थिर है, जो निश्चित है। और एक दूसरा सुख भी मानव ने पहचाना है जो क्षणिक है, अस्थिर है, अनिश्चित है। तो मानव निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, जो स्थिर है, निश्चित है, परमानेंट है, सदा सदा के लिए है। जैसे निरंतर सुख को अगर हम पहचाने, सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक हर मानव जीना चाहता है, या दुख, अशांति, असंतोष या संघर्ष पूर्वक मानव जीना चाहता है। इसी बात को जब हम आगे मानव के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं तो हर मानव का एक लक्ष्य है जो हर मानव समाधान पूर्वक जीना चाहता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारा जीवन में जितना भी दुख है वो समस्याओं के कारण है। तो हम सोचते हैं कि समस्याओं से दुखी हैं, लेकिन सही मायने में तो हम उन समस्या का समाधान ना होने की वजह से दुखी हैं। अगर हम में हर चीज़ का समाधान है तो हम हर समस्या का समाधान के साथ जीते हैं, तो समस्या ही खत्म होकर समाधान के साथ सुखपूर्वक हम जी पाते हैं। तो समस्या दुख है और समाधान सुख है। तो मानव के जीवन में अगर देखें तो कभी सुखी कभी दुखी एक ऐसी स्थिति में मानव जीता हुआ देखने को मिलता है। सुख का अभाव है और दुख का बढ़ाव है। दुख ज़्यादा है, सुख कम है। किसी इस स्थिति में मानव को देखें तो ऐसी स्थिति में मानव देखने को मिलता है। ये आप अपने स्वयं के अधिकार पर अपने साथ जांच पर कर देखें। हर मानव समाधान पूर्वक जीना चाहता है, हर मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है।
समृद्धि का आशय कि मेरे परिवार में किसी चीज़ का अभाव नहीं है, मेरी आवश्यकता से अधिक वस्तु मुझको उपलब्ध है, ऐसे भाव के साथ निरंतर बने रहना, उस अर्थ में समृद्धि का भाव। यानी कि मेरे जीवन में अब किसी चीज़ का अभाव नहीं है, अभयपूर्वक जीना चाहता है। मानव किसी भी भय को स्वीकार नहीं करता, वो भय मुक्त होकर जीना चाहता है, प्रकृति में संतुलन पूर्वक जीना चाहता है। चारों तरफ जो प्रकृति है, प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वातावरण खराब है, ऋतु असंतुलन है, तो ऐसी अनेक प्रकार की इस धरती पर भी समस्या है, उनके अंदर भी वो संतुलन पूर्वक जीना चाहते हैं। यह प्रस्ताव मानव को समझने और मानव के साथ जीने और शेष प्रकृति के साथ पूरकता उपयोगिता पूर्वक जीने और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो इस धरती पर बन जाए, एक मानव से विश्व परिवार तक। तो यह प्रस्ताव क्या है कि हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक प्रकृति में संतुलन पूर्वक जी पाए। हर मानव के साथ विरोध मुक्त होकर, शिकायत मुक्त होकर, विश्वास और सम्मान और स्नेह पूर्वक जी पाए। हर मानव एक दूसरे का पूरक और उपयोगी बन पाए और शेष प्रकृति का भी पूरकता और उपयोगिता के साथ जी पाए, जिससे मानव के साथ संबंध विस्तार में फैलता है, जो अखंड समाज तक मानव के लक्ष्य को पहुंचाता है। और ऐसी जीने की सार्वभौम व्यवस्था हो इस धरती पर, जिसमें हर मानव सुख शांति संतोष पूर्वक जी सके, हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय, प्रकृति में संतुलन सहअस्तित्व पूर्वक जी सके। तो एक परिवार से, एक मानव से एक परिवार और एक परिवार से विश्व परिवार तक ऐसी व्यवस्था इस धरती पर बन पाए, तो ये धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो और मंगल हो, सबका शुभ हो, सबके शुभ में ही मेरा शुभ समाया है। इस अर्थ में, इस कामना में ये प्रस्ताव आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा भी मेरे जीवन में समझ बनी है जीने को समझने के लिए, उस अर्थ में मैं ये बातें आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। तो आगे के स्तर में हम धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्टेप बाय लेते हुए चलेंगे, जिस पर विचार विश्लेषण पूर्वक उस बात को प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। और वो प्रयास है मेरी तरफ से आप उस प्रस्ताव को सुनना, उस प्रस्ताव के अर्थ में जांच परख करना, उस जांच परख में आपकी सहज स्वीकृति के आधार पर कोई बात आपको स्वीकार होए तो वो आपके लिए ठीक है। उस जांच परख में आपकी सहज स्वीकृति के आधार पर कोई बात आपको अस्वीकार होए तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये मेरा प्रस्ताव ही है और प्रयास ही है। जितना मैं समझा हूँ उतना मैं आपके सामने विचार विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आपके सुनने के लिए।